जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि हेडलाइन आप लोग देख लिए होंगे, बीएसईबी अध्यक्ष का खेल खत्म, अब बारी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थी का। तो इसके लिए क्या चाहिए जिससे पूरी तरह से खेल खत्म हो जाए सभी का, और जहां है वहीं विराम लग जाए। तो इसके लिए जो लिस्ट की बातें किए थे पहले भी, उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का लिस्ट जिसका जिक्र विज्ञापन में भी किया गया है, वो लिस्ट सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का लिस्ट, जो भी 67.5 और 75 अंक लाए हैं सभी का लिस्ट जारी हो जाए। और ये बातें आप लोग विज्ञापन में भी देख सकते हैं। न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त सभी अभ्यर्थी का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में, घटते क्रम में लिस्ट जारी की बातें की गई है विज्ञापन में भी। तो ये जारी होना बहुत ज़रूरी है, आप लोग समझिए, खासकर दो विषयों में, सोशल साइंस विषय में और कंप्यूटर साइंस विषय में। तो इसमें बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर साइंस विषय में बातें किए हैं कि ये दिखाया जाता है कि 17,000 से अधिक क्वालिफाइड की संख्या डेटा दिखाया जाता है 3 महीने के बाद, और सोशल साइंस विषय में 3 महीने के बाद 26,000 डेटा पहुँच जाता है। और इससे पहले आप लोग को पता भी होगा डेटा में बदलाव होते रहता है यहाँ पे बिहार में। तो इसीलिए चाहिए कि लिस्ट जारी हो जाएगा तो जहाँ है वहीं विराम लग जाएगा। और एक वीडियो में बात भी किए थे, जो अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएं हैं कि रैंक को ब्लैंक करके, अर्थात जो मेरिट लिस्ट का रैंक है तो रैंक को बीच बीच में ब्लैंक करके और बाद में शो कर दिया जाता है अन्य अभ्यर्थी का रैंक। तो इससे भी हो सकता है कि बाद में उस रैंक, जो ब्लैंक रैंक है, उसको भर दिया जाए। तो ये कभी भी हो सकता है ऐसा। तो इसके लिए क्या चाहिए कि जारी हो जाए, लिस्ट जारी हो जाए। और यह बहुत ज़रूरी है, अहम है। और अन्य विषय की बात करें, दो विषयों में तो अहम ज़रूरी ही है और अन्य विषय में भी ज़रूरी है। आप लोग देख सकते हैं कि जो पहले नौकरी पक्की आप लोग को आश्वासन मिल गया था, 2 विषयों में बात करें, अभी तो स्थिति बिल्कुल नाजुक स्थिति में पहुँच चुकी है। खासकर कंप्यूटर साइंस विषय के साथ बड़ा अन्याय हो चुका है। तो वही बातें हैं, और इसमें रिक्तियों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जा रही है। और सोशल साइंस विषय में तो कुछ पद सृजित एवं स्वीकृत पहले से रखे हुए हैं, जिससे स्थिति बिल्कुल उतनी अच्छी नहीं तो ठीक ठाक कही जा सकती है। लेकिन कंप्यूटर साइंस विषय में स्थिति बिल्कुल नाजुक कर दी गई है और शोषण हुआ है, सामाजिक शोषण, सामाजिक मानसिक शोषण पूरी तरह से हुआ है कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों का, उसके बाद सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी का, और अन्य सभी विषय के अभ्यर्थियों का नौकरी पक्की हो जाएगा। तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है अन्य सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन कुछ भी हो सकता है, आप लोग समझें, इसीलिए लिस्ट जारी करवा लेंगे। यह गलती आप लोग समझते हैं कि 12 मार्च को जो गलती हुआ उसका परिणाम अब तक भुगतना पड़ रहा है सभी अभ्यर्थियों को। 12 मार्च को जो लिस्ट नहीं जारी हुआ था, समझ सकते हैं, न ही लिस्ट की बात करें, न ही उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक लिस्ट, न ही कट ऑफ जारी हुआ था 12 मार्च को। और टीईटी में ही तो कट ऑफ नहीं जारी होता है, जब कट ऑफ अलग अलग हो तो कट ऑफ जारी करने की जरूरत होती है। तो वही बात है। उसके बाद नोट मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र तक नहीं किया गया था, रिप्लाई नहीं आया था, आरटीआई रिप्लाई कितने क्वालिफाइड हैं पूछे जाने पर। तो वे सभी बातें हैं, जबकि 30 दिनों तक में ही आरटीआई रिप्लाई की बातें विज्ञापन में भी की गई थी। तो ये सब कारण हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग नहीं समझ सकते हैं कि ये बातें, कि वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बताए हुए थे कि वैकेंसी डिटेल्स कोई भी निकाल सकता है, आप भी निकाल सकते हैं। रिजर्वेशन परसेंटेज पता करके आप लोग वैकेंसी डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो यह कोई बड़ी बात थी नहीं। सबसे बड़ी बात है वो है लिस्ट, उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का लिस्ट, सबसे बड़ी बात वही है। और वैकेंसी डिटेल्स के बाद क्या दिया गया था, कट ऑफ 3 महीने के बाद, वो भी। उसके बाद कितना क्वालिफाइड है, तो क्वालिफाइड का भी संख्या अनुमान से दिया जा सकता है। कि सोच लिया होगा कि पेपर 2 में 60% बना कर चलते हैं और उसी आसपास दे देंगे, और इधर हो गया, और पेपर 1 में भी उसी अनुसार से सोच कर विचार कर दिया जा सकता है। तो ये भी अनुमान से, जो क्वालिफाइड की संख्या है, किस कोटि में कितने क्वालिफाइड हैं, ये भी अनुमान से दिया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है डिक्रीजिंग ऑर्डर लिस्ट, उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का। कट ऑफ तो बिल्कुल अनुमान से कोई भी लगा सकता है, जब ब्लैंक छोड़कर भी बना दिया उसका कट ऑफ लगा दिया अनुमान। और इसके लिए क्या चाहिए, एक्टिव तो सभी ऑनलाइन थे ही, तो ऑनलाइन एक्टिव देखते हुए उसको ग्रुप में बनाकर डाल दिया। अर्थात ग्रुप मतलब आप लोग समझते हैं, मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट 2 भागों में बांट दिया, और जिसके कारण अभी तक बहाली प्रक्रिया अटकी हुई है।
तो ये भी हो सकता है क्वालिफाइड की संख्या पहले ही बताए हैं कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुल पद के बराबर उत्तीर्ण नहीं कराया जा सकता है। आप लोग समझें इन बातों को, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुल पद के बराबर उत्तीर्ण कभी नहीं कराया जा सकता था, यही बातें हैं। और विज्ञापन में भी आप लोग अच्छे से देखें, 12 और 13 के बारे में वीडियो में बता चुके हैं, बहुत दिन पहले भी बताए हुए हैं कि विज्ञापन में कुल पद के बराबर उत्तीर्ण की बातें नहीं थी, कुल पद के बराबर को मेधा सूची में रखने की बातें थी, तैयार करने की बातें थी। तो वही बात है, उत्तीर्ण तो बहुत करेंगे लेकिन कुल पद के बराबर को मेधा सूची में रखा जाएगा, मेधा सूची तैयार किया जाएगा, यही बातें हैं, एक ही समझे आप लोग। और कारण यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे। अब तो 7वां चरण की बातें होने लगी, तो रिक्तियां अब तक की जुड़ेंगी रिक्ति, ये भी बातें हैं, 2019 से अब तक की रिक्ति जुड़ जाएंगी। तो इसीलिए नोट इन मेरिट लिस्ट का भी जिक्र करना कहीं से उचित नहीं है। जो आपके जो रिजल्ट कार्ड है, सर्टिफिकेट पर जिक्र किया गया है, वो भी उचित नहीं है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत दिन पहले भी, आज भी बताए हुए हैं कि बहुत सारे कारण से बाहर होंगे। क्वालिफिकेशन में, अपीयरिंग में, उसके बाद बीएड नहीं, उसके बाद कोटी में गड़बड़ी, कैटेगरी गड़बड़ी, उसके बाद फोटो, जेंडर, ये सब में गड़बड़ी, अन्य जॉब मिल गया हो तो अन्य जॉब मिल गया हो तो वो भी नहीं आएंगे, कॉमन पेपर होंगे तो एक ही पेपर में ज्वाइन करेंगे, तो ये सभी कारण हैं। तो इसीलिए कुल पद के बराबर उत्तीर्ण नहीं कराया जा सकता है, समझें। और यदि कराया भी जाता और कट ऑफ तो उसी दिन दिया जाता, ये भी बातें हैं। कट ऑफ अलग अलग हो तो कट ऑफ उसी दिन जारी करने की जरूरत होती है, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाद में बनता मेरिट लिस्ट तो बात ये है कि उसमें से बाहर होते हैं, तो ये भी बात है, बाद में मेरिट लिस्ट बनता तो 24,599 से कम ही तो मेरिट लिस्ट बनता, ये भी बातें हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को, और ये बातें याद रखें, उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक का लिस्ट जारी हो, जिससे आगे आने वाले समय में जो भी है, जहाँ हुआ है वहीं पर विराम लग जाए, यही आशा करते हैं। और यही है, वैसे आप लोग जानते हैं कभी भी कुछ हो सकता है यहाँ पर बिहार में, और यही हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, खासकर कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के साथ सबसे पहले, उसके बाद सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों के साथ। इसमें पद सृजित स्वीकृत हैं, सिर्फ जोड़ने की जरूरत है, लेकिन फिर भी अन्याय हुआ है। और अन्य सभी विषय भी सावधान रहें, इसीलिए चाहिए कि लिस्ट जारी हो जाए।